आप सभी को जय मसीह की। उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के सुंदर मधुर और पावन नाम में सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें फिर एक बार एक सुंदर दिन को दिया है और इस दिन में भागी होने के लिए मौका दिया है। इसलिए हम आपका महान पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि आपकी इच्छानुरूप जीवन हम लोग बिताने पाए। सुबह से लेकर शाम तक आपके चरणों में हमारा जीवन को देते हैं। जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी सोचेंगे, हर एक काम में प्रभु तू ही गौरव पा, महिमा पा। तू ही सारी चीज़ों का मालिक बने। ये छोटा सा निवेदन हमारे उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु जी। दया से सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए एक गीत के साथ शुरुआत करेंगे और गीत ओडिया में है। कुह कालवरी हो कुह कालवरी नीरव न रही क्रूसर करुण कथा। कुह कालवरी नीरव न रही, कुह कालवरी नीरव न रही क्रूसर करुण कथा। सते की तो देहे झुली थिले केही, सते की तो देहे झुली थिले केही नुआई आपण मथा, नुआई आपण मथा। सबक्थानि पुनः करे भाववाणी, पुनः करे भाववाणी हो। कुह कालवरी नीरव न रही, कुह कालवरी नीरव न रही क्रूसर करुण कथा। सते की तो देहे झुली थिले केही, सते की तो देहे झुली थिले केही नुआई आपण मथा, नुआई आपण मथा, नुआई आपण मथा, नुआई आपण मथा। कालवरी
का महान नाम का धन्यवाद हो। और इस गीत में जैसे हमने गाया, कुह कालवरी नीरव न रही क्रुशर करुण कथा, सते कि तो देहे झुली थिले केही नुआई आपणा मथा, कालवरी कुह कालवरी। ये तो ओडिया में है और हिंदी में भी हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि उस क्रूस पर जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के बदले हमें जिस जगह पर चढ़ना था, सूली चढ़ना था, उसी जगह पर प्रभु ने हमारे बदले में अपने आप को दे दिया, अपना शेष लहू तक हमें प्रेम किया, कभी भी कंप्लेन नहीं किया। हम छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यू होता है हमारे जीवन में, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया करके। लेकिन हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह जो नीरव होकर, नीरव मेसी होकर हमारे लिए सब कुछ सह गया। आइए हम एक छोटा सा वचन को मनन करके आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए जेनेसिस चैप्टर 12। यहाँ पर परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन है, आप सब लोग जानते हैं। आइए हम उसे फिर एक बार मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्या ही धन्य महान बात है मेरे प्रियो। आइए हम इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वचन आराम से लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर छोड़ने वाली बात का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर प्रभु परमेश्वर अब्राहम को बुला रहे हैं कि तू अपना सब कुछ छोड़ दे और तू उस जगह को जा जिसे मैं तुझे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अब्राहम का मनोदशा को समझ सकते हैं कि उसे कैसा लगा होगा। वो सोचा होगा क्या होगा, कैसे होगा, शायद सोचा होगा। हमारे नज़रिए से देखें तो हम ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन अब्राहम ने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। और प्रभु परमेश्वर ने उसे जिस प्रकार बताए उसी प्रकार निकल पड़ा और चल बसा। उस समय अब्राहम अकेला नहीं था, उसका फैमिली भी था, लेकिन उस समय अब्राहम का हालत कैसा हुआ होगा आप सब लोग जानते होंगे। और हो सकता है उससे बहुत डांट सुननी पड़ी होगी और बहुत सारे क्रिटिसाइज होना पड़ा होगा कि लोग बोले होंगे कि ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जो दिखा रहे हैं उसी में चले जाए, जिसका ना कोई अता ना पता, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। उस टाइप का कुछ हुआ होगा शायद। लेकिन अब्राहम ने कुछ भी नहीं सोचा और उसी देश की ओर चला गया जिसे प्रभु ने उसे दिखाया। तो यहाँ पर अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। वचन 2 में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो वचन 3 में, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्या ही महान बातें को परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम से बोल रहा है। क्या ये तो अब्राहम के बारे में था, लेकिन
पिता परमेश्वर हर एक को बुला रहा है, हर एक को कुछ बोलना चाह रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु हमारे अंतर में वास करता है। किस रूप से? आत्मा के रूप से। और वो हमेशा हमें अपने आत्मा के जरिए से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या हम उस बातों को सुनने की कोशिश करते हैं? क्या हम उस बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों बार बार मेरे मन में आ रहा है, परमेश्वर आखिर मुझसे क्या कहना चाहता है? क्या हम इस प्रकार का सोच लाते हैं? अगर नहीं लाते हैं तो मेरे प्रिय हमें अभी से लाना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक समय, हर एक घड़ी हमारे साथ बातें करना चाहता है। वो हमें कुछ ना कुछ बताना चाहता है। हमारे जरिए से वो अपना उस स्वर्गीय राज्य को बढ़ाना चाहता है। अपना हमें अगर इस धरती में रखा है तो कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। उसे हमें समझना है, जानना है, पहचानना है और उसी अनुरूप अपना जीवन को बनाने की कोशिश करना है। और ये जो कोशिश हमारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर का हमें हेल्प लेना चाहिए और परमेश्वर की ओर से देन है। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, उस दिन अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। आप मुझसे क्या चाहते हो? आप बताओ, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? आप मुझे बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं परमेश्वर का उस धुन को, उस पुकार को? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो अभी से तैयार हो करिए, खुद को तैयार करिए। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं, एक वचन को पढ़ेंगे, हिब्रू उसका 11 का वर्स 8 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। यहाँ पर लिखा है शेष अंश में कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। यहाँ पर हम इस प्रकार बोल सकते हैं, गोइंग विदाउट नोइंग, मतलब जाने बिना उस जगह को जाना जिसका कोई अता ना पता, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन हम किसके भरोसे जा रहे हैं? परमेश्वर के भरोसे। क्या इस प्रकार का भरोसा हमारे जीवन में आया है? क्या उद्धार के बाद हम इस प्रकार का भरोसा पाने का योग्य बन पाए हैं? अगर नहीं बन पाए हैं तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, उसे विनती करना चाहिए कि प्रभु, तूने मुझे चुना है, लेकिन किस लिए चुना है वो मुझे बता। मैं सुनने के लिए तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ। किस लिए मुझे तू इस दुनिया में रखा है, तू मुझे बोल, और तेरी एक उपकरण करके मुझे इस्तेमाल कर, नहीं तो मेरा जीना तुच्छ हो जाएगा। कोई काम का नहीं है जीवन अगर हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो। हम जो भी करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई जिस भी जगह में जो लोग हैं, कोई ना कोई काम करते हैं और वो अच्छा बात है, लेकिन वो हम किसके लिए करते हैं? हम अपने लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, लेकिन उससे हटकर हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम जो करते हैं उसे प्रभु का गौरव होता है या नहीं? इसे हमें खुद से पूछना चाहिए।
क्या प्रभु का पुकार को हम सुन पा रहे हैं या नहीं, या हम अपने ही जीवन में अपने ही धुन में लगे रहे हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या इस प्रकार का चिंता हमें सताई जा रहा है, या हम परमेश्वर का उस महान राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश के लिए हम नित्य प्रार्थना करते हैं। क्या परमेश्वर का हम उस पुकार को सुनना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि छोड़ना, ये जो शब्द छोड़ना सुनने में छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ी बात है। हम ये छोड़ना शब्द को अपने जीवन में लागू करके देख सकते हैं। हमने आज तक प्रभु के लिए क्या क्या छोड़ा है। आजकल तो नेटवर्क का ज़माना है, सोशल मीडिया है। हमारे पास सोशल मीडिया में बिताने के लिए घंटों टाइम है, लेकिन क्या हम प्रभु का वचन मनन करने के लिए क्या हमारे पास समय है। हम दूसरा चीज़ को जानने के लिए, सीखने के लिए जितना व्याकुल होते हैं, क्या प्रभु का वचन मनन करने के लिए, प्रभु का उस पुकार को सुनने के लिए, क्या उससे भी अधिक हमारे मन में इच्छा आता है, क्या व्याकुल होते हैं, उसे हमें सोचना चाहिए। उस दिन जैसे अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया, आज हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या क्या छोड़ा है आज तक प्रभु के लिए। क्या हम झूठ बोलना छोड़ा है, किसी का बुराई करना छोड़ा है, खुद में जो घमंड है क्या हम उससे छोड़ा है। क्या हम बेढंगी जो प्रोग्राम आते हैं उसे देखना छोड़ा है, या आज भी हम उसी में लगे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों हैं बोलने के लिए, लेकिन क्या हम उस महान प्रेमी परमेश्वर को ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमें अभी से पिता परमेश्वर के निकट प्रार्थना करना चाहिए, उसे अपना हर एक वीकनेस को बताना चाहिए, क्योंकि हम दुर्बल है, हम अपने ओर से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम ये एक बात को बोल बोल करके हर एक चीज़ को टालते रहे, क्योंकि हम बहुत ही बहानेबाज हैं। ये दूसरा लोगों को पता चले या ना चले, हम खुद जानते हैं और पिता परमेश्वर जानते हैं कि हम कितने झूठ बोलते हैं। हम सामने वालों को तो बहला फुसला देंगे झूठ बोल करके कि ये ऐसा होगा, ये नहीं होगा करके, लेकिन हमारा मनोदशा प्रभु को अच्छे रीति से समझ में आता है। हम गलती करके, बार बार गलती करके, बार बार शैतान को दोषी नहीं कर सकते। हम पापी ही हैं इसलिए पाप करते हैं, लेकिन हम लोग जैसे प्रभु में आए हैं, हम नए बन गए हैं। हमारा वो जो पाप का स्वभाव सब कुछ हम समाधि दे दिए हैं प्रभु के साथ। जैसे हम प्रभु को विश्वास करते हैं कि वो मरा, 3 दिन में जी उठा करके, उसी प्रकार हम भी उसके साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठी। उस पवित्रता के साथ क्या उस पवित्रता को हम बजाय रखने की कोशिश करते हैं। क्या उस कोशिश को पिता परमेश्वर के आगमन तक बजाय रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। अगर हम उस अब्राहम के समान, प्रभु हमें अपना घर, कुटुंबियों ये सब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन हमारे जीवन में जो छोटा मोटा गलती, पाप जो हम करते हैं, क्या हमने उसे प्रभु के लिए छोड़ा है या उसी में ही लगे हुए हैं। ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अपने जीवन का हर एक एरिया को सोचना है, समझना है, परखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम जो कर रहे हैं, क्या हम जो बोल रहे हैं,
क्या जो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या उसमें प्रभु का गौरव हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो हम पाप कर रहे हैं। उन सब से हमें दूर होना चाहिए, उसे हमें छोड़ना चाहिए और उससे हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। पिता परमेश्वर हमें उस सब सारे पाप स्वभाव को छोड़ने की मदद करे, आशीष दे और उसी के राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करे, मदद करे। सुनने के लिए धन्यवाद।